सी है। कितना मिनट्स है? टोटल कैपेसिटी कितना लिया टैंक का? 240 लिया। क्यों 120 भी ले सकते थे? 120 लेना चाहिए ना। तो ए की स्पीड क्या है? 60 मिनट ना। कुछ नहीं है, तेरा भी आंसर सेम आएगा। क्या आएगा? 2। और बी की स्पीड 3 है ना। 3 लीटर पर मिनट समझो ना, या 3 यूनिट पर मिनट। हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू फिल द टैंकर इफ A is used for what? Half the time. Or B, A and B is used for what? अगर हम मिनट का हिसाब रखें, ये देख 240 लीटर्स है ना कैपेसिटी, 120। स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू 2 यूनिट्स पर मिनट। और बी का स्पीड बोलो। अब है ना, ये लोग ने बोला आधा आधा काम किया, आधा टाइम। अब वो टाइम है ना फिक्स नहीं है, क्योंकि टाइम तो चेंज होता है। अगर दोनों लोग काम करेंगे तो अलग टाइम लगेगा। हम ऐसे नहीं बोल सकते 10 घंटे काम हुआ था, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। क्यों? यहां आप बोलोगे दोनों साथ में मिलके काम करते हैं क्या? समझो ऐसी आदत होती है हमारे दोस्त, दोनों साथ में उनकी काम करेंगे तो उनकी स्पीड 5 हो जाएगी। फिर 120 डिवाइड बाय 5, दोनों साथ में करें तो 24 मिनट में काम खत्म हो सकता है। लेकिन ये गलत बात है। हम लोग 10 घंटे को नहीं 24 मिनट को डिवाइड नहीं कर सकते, आधा आधा कर सकते हैं क्या? क्योंकि 24 मिनट खुद ही चेंज हो जाएगा। अगर ये लोग 24 मिनट कब लगेगा? 24 मिनट कब लगेगा? जब क्या वो जब साथ में काम करे तो। पर या तो ऐसा है नहीं। अब ये क्या बोलते हैं कि ए ने काम किया पूरा, आधा अकेले ने काम किया ना, फिर ए तो है ना, समझो। हाँ, बी ने पूरा किया। पहले कौन कर रहा था? क्या किया? if B used half the time and A and B fill it together for what? Other half ना। तो सुनो, अगर है ना 1 मिनट बी ने काम किया तो कितना यूनिट हुआ? 1 मिनट बी ने तो कितना काम हुआ? 3 यूनिट। फिर 1 मिनट ए और बी दोनों ने काम किया तो 5 यूनिट हो जाएगा। तो ये 1 मिनट तू कर, 1 मिनट दोनों करेंगे तो हो गया आधा आधा। तो कितना देर, कितना यूनिट काम हो जाएगा? 2 मिनट में कितना? 8 यूनिट। यस और नो? 1 मिनट ए ने काम, बी ने काम किया तो कितना काम किया? 3। और 1 मिनट ए और बी दोनों ने काम किया तो आधा टाइम बी ने किया और आधा टाइम ए और बी दोनों ने किया। तो 2 मिनट में कितना हुआ? 8 यूनिट। टोटल काम कितना है? पर यहां पे आपको सुनो, यहां पे आपको ध्यान रखना है, ये 128 से डिविजिबल है पूरा तो अच्छी बात है, नहीं तो उसका नियरेस्ट लेना पड़ेगा, फिर गड़बड़ आएगी आंसर। हाँ उसमें। पर यहाँ पे इतना टफ नहीं पूछेंगे। 120 है कि नहीं? क्या ये? तो ये कितने टाइम लगे? 120 यूनिट्स को कितना टाइम लग जाएगा मेरे को बताओ। ये कितनी बार ज़्यादा है? कितनी बार ज़्यादा है ये? देख 2 मिनट में कितना काम हुआ? 8 यूनिट हो जाता है। तो 120 पहुँचते पहुँचते
120 पहुंचने के लिए कितनी बार हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 15 बार। तो इधर 30 मिनट आएगा। कितना मिनट आएगा? ये 2 मिनट का काम है ना। 2 मिनट में 8 होता है ना। अब 2 मिनट में 8 होता है तो 1 मिनट में 4 मत करना, क्योंकि पहले मिनट में 3 होता है और दूसरे मिनट में 5 होता है। तो कितना मिनट लगा टोटल? अब आपको चेक करना है। 30 मिनट टोटल काम हुआ, कितना है ना। पहले 15 मिनट कौन था? बी। तो 15 इंटू 3, उसने कितना काम किया? 45। फिर काम कितना बचा? 75 काम बचा। फिर 75 बैलेंस वर्क है, और बैलेंस वर्क 75 5 की स्पीड से काम करेंगे तो 15 मिनट लगेगा ना। और तो कितना कितना मिनट, क्या पूछा, क्या टोटल काम कितनी देर में हुआ? काम कितनी देर में होगा? वर्क इज डन इन हाउ मेनी मिनट्स? कितना मिनट लगा? 30 मिनट्स। क्या है? नहीं, क्या क्या? 120 डिवाइड बाई 8, 15। तो 15 टाइम्स, तो यहाँ पे 2 मिनट का कितना होगा? 8 नु 120 થઈ ગયું છે। तो कितनी बार हुआ है? तो इधर भी 15 बार करना फिर। हाँ, समझा? मिनट भी 15 टाइम बढ़ जाएंगे ना, तो 30 मिनट हो जाएंगे, फिर उसमें 2 डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपका लक अच्छा था, क्या मालूम है आपको? ये 8 आंसर आया ना, और ये 120 था ना, ये डिविजिबल था। अगर ये नहीं होता, अगर यहाँ पे 7 आ जाता, क्या कितना आ जाता? 7 आ जाता, तो फिर आपको अप्रोक्सीमेट आंसर आता। दूसरा मेथड है रेशो वाला, पर रेशो वाला अभी तुम लोग को आएगा नहीं इतना जल्दी। रेशो में आप बहुत वीक हो, और रेशो बहुत सोच सोच के आता है। फ्रैक्शंस मैंने सिखाए हालांकि, लेकिन वो सिखाने से थोड़ी होता है, वो तो करने से होगा ना। बाबा रामदेव मेरे को 25 साल से योगा सिखा रहा है। मैं सीखा क्या? सिखा रहा है, मैं सीख रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि खुद कुछ करेंगे नहीं तो क्या होगा, है ना। सीख रहे हैं। भाई ए ने काम शुरू किया 1 मिनट ना, सेकंड मिनट 1 मिनट ए और बी ने किया ना। हमको मिनट पता ही नहीं थे कितने हैं ना। अच्छा, किसकी स्पीड ज़्यादा है? ए की स्पीड क्या है? 2। और बी की? तो है ना, 1 बी इज इक्वल टू 1.5 ए, कि ए इज इक्वल टू 1.5 बी? बता स्पीड कौन सा करेक्ट है, एक्स वाला कि वाई वाला? ए की स्पीड 2 है, बी की स्पीड 3 है, तो कौन पूरा टाइम किसने काम किया? बी ने काम किया ना। किसने काम किया? बी ने काम किया। स्पीड का क्या लफड़ा है इसका? बी है ना 1.5 गुना है ए का, और ए 1.5 गुना नहीं है बी का, ये रॉन्ग है ना। बी इज व्हाट? 1.5 ऑफ ए ना। बी क्या है? तो देखिए काम कर, ये हमको टाइम मालूम नहीं था क्या, लेकिन इधर कौन था? इधर कौन था? और इधर कौन था? ए प्लस बी। अब ये ना देखो, अब आप रेशियो से करना चाहते हो तो ईमानदारी से सम करना है। देखो B इज 1.5 ए, मतलब B कितना है? 3 है, और A कितना है? 2। 2 का 1.5 गुना है कि नहीं?
1.5 टाइम्स है ना। कौन स्पीड में, कौन स्पीड में कौन महान है? बी। कितना महान है? 1.5 गुना। और अगर हम लिखेंगे ए इज 2/3 ऑफ बी, क्या ये कैसे आते मालूम है? 2/3 कितना होता है? 1 से कम होता है कि ज्यादा होता है? 2/3 2 पेस्ट्री को 3 में डिवाइड करेगी तो 1 से कम आएगा ना। कितना आएगा मालूम है? 2/3 मैंने बताया है 66.66 होता है। तो है ना, आप देखो बता दो आपको है ना कौन सा रेशियो अच्छा लगता है? ये रेशियो ठीक लग रहा है कि ये वाला? बता कौन सा पाएगा आपको? अरे कौन सा अच्छा लगेगा बोलो ना, कोई भी बोलो एक। सेकंड वाला अच्छा लगेगा। ए इज 2/3 ऑफ बी, ठीक है। ए इज 2/3 ऑफ बी से करते हैं, मैं तो दोनों से करने वाला हूं। तो यहां पे ए फुटने वाला है, क्या है? तो देखिए ना, ये ना यहां पे बी काम हुआ, क्या हुआ? बी काम हुआ। और यहां पर भी बी काम हुआ, हाँ कि नहीं? यहां पर भी बी हुआ और यहां पर भी बी हुआ पक्का। और यहां पर 2/3 ऑफ ए हुआ कि नहीं? 2/3 ऑफ बी भी हुआ, ए भी हुआ ना। तो क्या हुआ? 2/3 ऑफ बी क्या? ए क्या है? ए इज व्हाट? 2/3 बी है कि नहीं? यस और नो? तो अब यहां पे टाइम पता नहीं है कितना हुआ, लेकिन यहां पर अकेले बी ने काम किया। तो यहां पे स्पीड क्या चल रही थी? यहां पे स्पीड बी की चल रही थी 2, यहां पर बी की 2 चल रही थी, प्लस बी प्लस 2/3 बी, तो आएगा 5/3 बी। समझा? यहां पर बी चल रहा था पूरा, क्या चल रहा था? बी की स्पीड कितनी थी? 3 ना। और ये यहां पर 3 और 5 काम हो रहा था ना। कितना हो रहा था? देखो अगर हम यहां पर आधा टाइम 3 काम हो रहा था, कौन चल रहा था? बी। और यहां पर ए और बी दोनों चल रहे थे ना, तो कौन चल रहा था? 5 काम हो रहा था। टाइम दोनों का सेम है कि नहीं? टाइम इज सेम। तो ये 2 हाफ हो गए, हाफ हाफ। चलो हाँ, तो ये टोटल काम कितना था? इनको डिवाइड करो, इधर 3 की स्पीड से काम हो रहा था, इधर 5 की स्पीड से। तो काम कहां ज्यादा हुआ होगा? हाँ, तो 120 इंटू 5/8, यहां पे 75 काम हुआ और यहां पे 45 काम हुआ। 120 इंटू 3/8, तो फिर यहां पे कितना मिनट लगा? 15 मिनट लगेगा। और यहां पर भी 15 मिनट, और टोटल 30 मिनट लगेंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। व्हाट? विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। समझा आपको? बी ने काम किया पूरा, मैंने क्या कैसे किया? 1-1 मिनट लेके करो, है ना? कौन सा समय भी बोलो? 40? 2 pipes can fill in 10 hours and what? A third pipe can empty the tank in how many hours? If all the 3 pipe function simultaneously, ये तो बहुत इजी है। देख टोटल कितना ले? टोटल ले 160। क्या ले? 80 ले सकते हैं ना? नहीं 80 नहीं ले सकते हैं। टोटल ले कितना? 160। तो ए के भरने की स्पीड क्या है? 16। ए की स्पीड क्या है? 16। बी की 10। और सी की खाली करने की, थर्ड पाइप की 5। ए की भरने की स्पीड, फटाफट बोलो। बी की भरने की स्पीड 10 और सी की खाली की स्पीड 5। 5 कैसे आया? 160/5। वेरी गुड। हाँ, तो है अगर तीनों पाइप साथ में खोल दिए हमने और टोटल 160 है, तो तीनों, तो पहले 16 प्लस 10 कितना होता है? 26। 26 भरेगा और ये खाली कितना करेगा? 5। तो
21 हुआ, भरने की स्पीड क्या हो जाएगी आपकी 21 यूनिट्स पर आवर और 160 यूनिट्स है ना, तो आंसर क्या आएगा आपका 160/21। क्या क्या आंसर आएगा बोलो 160 बाय क्या। हाँ अभी देखो 160/21 है ना, तो आप करके देखो 160 डिवाइड बाय ये 3 और 7 में जाते हैं, लोग दोनों जाते नहीं उसमें, तो 21 7 जा कितना, तो 13 बचेगा ना, तो 7 13/21 है क्या आंसर, देख है ये आंसर है। कौन सा बी, कैसे लिखेंगे इसको, टैंक कैपेसिटी कितनी 160 यूनिट्स है ना, स्पीड ऑफ पाइप ए 16 यूनिट्स पर आवर, बी का 10 है ना, तो नहीं, और सी की एम्प्टी स्पीड इसको माइनस भी करते हैं, 5 यूनिट्स पर आवर पक्का, तो नेट स्पीड इफ ऑल पाइप्स ऑपरेट 16 plus 10 21 ओके। तो क्या आएगा 21 यूनिट्स ना, तो टाइम कितना लगेगा 160 डिवाइड बाय 21 दैट इज 7 13/21 आवर्स। चलो one pipe can fill a tank 3 times faster as another pipe। वाह, ये स्पीड नहीं दे रहा है, क्या कर रहा है, रेशियो दे रहा है। if together the pipes are can fill the tank in how many hours 30 minutes, the slower pipe alone will be able to fill the tank in। अरे भाई ये स्पीड क्या है 1 और 3 है ना, तो ये जो दोनों पाइप का मिला के स्पीड 4 हो जाएगा ना, तो 4 की स्पीड में कितना टाइम लगता है भाई, एक पाइप स्लो है ना और दूसरा 3 टाइम्स ज्यादा है ना, तो दोनों चलेंगे तो कितना चलेगा फिर 4 चलेगा ना, छोटे का 4 चलेगा कि नहीं, रेशियो में ट्राई कर रहा हूं समझाने की, दोनों का छोटे का 4 की स्पीड हो जाएगी ना, तो वो लोग दोनों चलाते कितना मिनट में 36 मिनट 4 की स्पीड का ना, तो 36 मिनट लगता है, तो टोटल होगा 36 इंटू 1 36 इंटू 4 144, और स्लोअर पाइप को लगेगा 144 मिनट्स, कितना लगेगा, हाँ पर ऐसा समझेगा नहीं, नहीं समझेगा। सुनो क्या करोगे तुम लोग, ये 1 है 3 है फिर कितना मिनट है, तो लेट क्या लेट कैपेसिटी be how much, capacity is
72 क्यों लिया मैंने? 1 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 36 से भी जा रहा है कि नहीं? हाँ, यहाँ ऐसा कर, सी स्पीड ऑफ स्लोअर पाइप, चल ऐसा ले लीजिए, स्लोअर पाइप की स्पीड ऐसे, चलो बिल्डअप करते हैं, इस एक्स पर आर है कि मिनट से? मिनट से। तो फास्टर पाइप की स्पीड क्या होगी? बोलो, 3x पर मिनट है कि नहीं? तो साथ में खोलेंगे ए प्लस बोथ पाइप्स, स्पीड क्या होगी दोनों को खोला तो? 4x पर मिनट, हाँ कि नहीं? कितना? और टाइम कितना लगा? तो कैपेसिटी कितनी है? 4x इंटू 36, 144x कैपेसिटी है कि नहीं? इसकी स्पीड छोटे की x ले तो बड़े वाले पाइप की कितनी स्पीड है? 3x, दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना होगा बच्चों? 4x। 4x कितनी देरी तक चला? 36 मिनट। तो कितना है, टैंक कितने की बड़ी है? 144 है कि नहीं? हाँ, ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 हो जाए, 4 बी हो जाएगा ना फिर। ए इज इक्वल टू 3 बी, तो 4 बी वही है। 4 बी लगता है 36 मिनट्स। तो एक 4 बी है ना, वो 1 मिनट में काम हो रहा है। 4 बी 1 मिनट में काम हो रहा है। ए क्या है? क्या है? स्पीड है। ए की स्पीड क्या है? बी की है, तो बी की स्पीड कम होगी ना। तो ए है ना 3 गुना बी से ज्यादा है, तो टोटल 1 मिनट में 4 बी काम होता है। 36 मिनट में कितना काम होगा? तूने बी के बदले मैंने एक्स लिया है, समझा? अब तू यहाँ पे जब तेरे को मालूम है कि इसकी स्पीड 3 गुना ज्यादा है तो सीधा 3x करना, सबको x में रखना। ये तूने किया a इज इक्वल टू 3b, अब तूने 2 वेरिएबल यूज कर दिए, फिर 2 में से एक ही करना है, तो फिर एक ही करना, पहले x ले, इसकी स्पीड x ले, इसकी 3x, टोटल काम 4x होता है। तो कितने मिनट लगते हैं? 36। अभी इफ स्लोअर पाइप इज यूज तो उसकी स्पीड तो बेचारे की x है ना, तो 144x डिवाइड बाय x, तो कितना लेगा? 144 मिनट लेगा बेचारा, और क्या कर सकता है? समझा? ये लिख, बंद करूं? वेरी गुड। दो वेरिएबल को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करने का, और फिर भी दो का एक का ही करना पड़ता है, उठाना पड़ता है ना एक को। क्या लिखा है? 50 40 कौन सा ये? अ पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन हाउ मेनी मिनट्स? एंड सेकेंड पाइप कैन ऑफ डायमीटर ट्वाइस as much as that of the first is also attached to the tank to empty. The together can empty the tank in
आपको मालूम है डायमीटर डबल हो जाएगा, डायमीटर, पहले डायमीटर क्या होता है मालूम है? तो अगर डायमीटर डबल हो जाएगा तो उसका पानी डबल आएगा, ट्रिपल आएगा, 4 टाइम आएगा, 5 टाइम आएगा। अगर डायमीटर डबल हो जाएगा तो पानी 4 गुना ज्यादा आएगा। डायमीटर 3 गुना हो जाएगा तो पानी 9 टाइम ज्यादा आएगा। क्यों? नहीं नहीं, सुन, 1 मिनट, क्या पहले क्या लिखा है? एक पाइप है ना, सी है, सुन सुन सुन, हाँ, ये पाइप होता है ना ऐसे, तो ये सरकमफेरेंस से आता है ना, किससे आता है? सरकमफेरेंस से आता है ना। पानी किससे आता है? सरकमफेरेंस मालूम है ना, ये होता है, हाँ कि नहीं? मालूम है कि नहीं? अब ये ना समझो, ये स्मॉल पाइप है, इसका डायमीटर x है। क्या है ये? डायमीटर क्या है इसका? x है। तो रेडियस कितना होगा? x/2। सी है स्मॉल पाइप, हाँ, डायमीटर, सॉरी, डायमीटर, रेडियस, सरकमफेरेंस, हाँ, स्मॉल पाइप, इसका डायमीटर क्या है? x है। तो रेडियस क्या होगा? x/2। सरकमफेरेंस की फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला? तो 2 इंटू पाई इंटू आर ना, पाई एक्स आया, कितना आएगा? बरोबर, इसकी फॉर्मूला पाई एक्स होता है और पाई डी भी होता है, क्योंकि 2r इज इक्वल टू 2 रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर। पानी किधर से आता है? सरकमफेरेंस से कि एरिया से? अब बताओ, ये तो मैं तुम्हें खाली रिवाइज करने के लिए बताऊं, पानी कहां से आता है? सरकमफेरेंस ये होता है, पानी इसमें से नहीं आता है, एरिया से आता है। तो रुको 1 मिनट, वापस, डायमीटर, रेडियस, सरकमफेरेंस और एरिया। तो पानी कहां से आता है बच्चों? एरिया से। तो डायमीटर x है स्मॉल पाइप का, रेडियस क्या है? x/2। सरकमफेरेंस की फॉर्मूला क्या है? तो 2 इंटू पाई इंटू वॉट? x। हाँ, तो क्या आएगा? पाई एक्स। एरिया क्या होगी बताओ? पाई इंटू वॉट? आर स्क्वेयर, x/2 द होल स्क्वेयर, दैट इज पाई इंटू क्या? x²/4, हाँ कि नहीं? अब ये बिग पाइप क्या है भाई? इसका डायमीटर कितने टाइम ज्यादा है? 2x है। तो इसका रेडियस क्या होगा? रेडियस आधा होता है ना डायमीटर का, रेडियस क्या होगा? ये x है, इसका x/2 है ना, इसका 2x है, डबल है ना इसका, तो इसका, हाँ, रेडियस क्या होगा? x/2। इसका ये x होगा, 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर, मतलब आर मतलब क्या? x है ना, तो 2 पाई x, तो ये डबल हो गया सरकमफेरेंस, ये डबल, तो ये भी डबल हो गया, लेकिन ये नहीं होगा डबल। पाई इंटू क्या करोगे? x², क्या है ये? तो ये है, देखो, एरिया क्या है? एरिया ऑफ स्मॉल पाइप
ओपनिंग इज पाई इंटू, और बिग पाइप का क्या है, पाई एक्स स्क्वेयर। तो ये कितनी टाइम्स ज्यादा है, ये रेशियो क्या है इनका, रेशियो इज 1:4 ना। स्मॉलर टू बिगर रेशियो क्या है, स्मॉलर टू बिगर का रेशियो क्या है, 1:4। फिर मैं आपको बता दूं ये स्टोरी, अगर 3 गुना पाइप ज्यादा होगा तो 9 आ जाएगा। कितना आएगा, 9 आएगा यहां पर, देखना है। 3 गाना ज्यादा होगा तो क्या होगा, यहां पर 9 आएगा, समझा। इट विल कम हाउ मेनी टाइम्स, फर्स्ट से 9 टाइम्स ज्यादा आएगा। अभी आपको बताओ, तुम लोग तो अभी बहुत छोटे बच्चे हो, ये ना एक बिल्डिंग थी, रियल केस है, एक बिल्डिंग थी, उसमें पानी का प्रॉब्लम था, तो है ना 1-1 इंच के पाइप आते थे ऐसे 4। अभी लोग के पास कुछ 6 पाइप 8 पाइप थे, नहीं 4 पाइप थे सॉरी। तो है ना म्यूनसिपालिटी लोगों ने क्या बोला कि चारों पाइप कैंसिल करेंगे आपके, क्या करेंगे, चारों पाइप कैंसिल करेंगे 1-1 इंच वाले, और आपको एक बड़ा पाइप देंगे 4 इंच वाला, तो आपको पानी अच्छा आएगा। सेक्रेटरी ने प्रपोजल रखा मीटिंग में, किसको समझ में नहीं आया, बोला नहीं करने का, कल उठ के पानी कम हो गया तो। फिर सेक्रेटरी ने दूसरी बार ट्राई किया, फिर भी नहीं समझा कोई, वो बता नहीं पा रहा था, और मेरा सेक्रेटरी के साथ बहुत झगड़ा था, तो थोड़े दिन मेरी दोस्ती हुई थी उसके साथ, ऐसी एक मैटर में दोस्ती हो गई कि हाँ ठीक है तो मेरा काम कर रहा है, ठीक है, तो अच्छा दोस्त हो गया अभी। तो उसने बोला कि तू एक्सप्लेन कर, तो मैंने जाके पूरा एक्सप्लेन किया, मैं तो पक्का करा के दूंगा। फिर मैं इनको बताया कि ये ना अगर हम 4 इंच लेंगे ना, तो ये जितना पानी इसमें आता है ना, इससे 16 गुना ज़्यादा पानी आएगा, 4 टाइम्स नहीं आएगा जितना एक में आता है ना। अभी आपको एक में एक्स आ रहा है, कितना आ रहा है, तो इसमें 4x आ रहा है, पर अगर आप एक ही लाइन लोगे ना, तो लोगों को मैंने बताया कैसे होता है, क्या होता है, डायमीटर होता है, फिर रेडियस होता है, और पानी एरिया से आता है, सरकमफेरेंस से नहीं आता है, समझा। पानी किससे आता है, एरिया से आता है, अंदर जो एरिया होती है ना अंदर, हाँ हाँ। तो मैंने बोला समझो अभी डायमीटर आप ले लो, 1 है, डायमीटर कितना है, 1 है, तो रेडियस कितना है, हाफ है, तो 1 में पानी कितना आता है 1 इंच की लाइन में आपके, पाई इंटू आर स्क्वायर ना, दैट इज पाई/4, क्या आ रहा है, हाँ। अगर आप ऐसे 4 लाइन लेते हो, 4 लाइन्स ना, आपकी 4 लाइन है, तो पाई/4 इंटू 4, तो पाई आ रहा है। अगर आप ले रहे हो कितना, 4 इंच का क्या डायमीटर, तो 4 इंच का डायमीटर, रेडियस कितना होगा 2, तो एरिया कितनी होगी, पाई इंटू 2 स्क्वायर, तो क्या होगा, तो आपको 1 पाई पानी आता था 4 लाइन का, अब 4 पाई, 4 गुना ज़्यादा पानी आएगा, समझा। तो उनको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है, फिर मैंने उनको, मेरे को पता था ऐसे भी नहीं समझेंगे, पर मैं गारंटी दे चुका था सेक्रेटरी को, मैं समझा के रहूँगा, है ना। उसने भी बोला था कि तू समझाएगा ना तो अपने बिल्डिंग के 10 बच्चे तेरे क्लास में भेजूंगा, भेजा नहीं उसने एक भी बोला तू समझा पाया तो मतलब, तो मैं क्या किया था, मेरे को मानते इतना समझेंगे नहीं, तो मैंने मेरे बच्चे को बोला, लड़की को, कि तू एक कार्डबोर्ड लेकर उसको ड्राइंग, क्राफ्ट बहुत अच्छी आती, क्राफ्ट, मैंने तो क्या कर, एक सर्कल बना 1 इंच का, 1 इंच डायमीटर का, आधा रेडियस, ऐसे तू 6-7 बना, और एक 4 इंच वाला बना, तो मैं वो लेके कह लो ये 4 इंच है, देखो मापो ये 4 इंच है, फिर देखो ये 1 इंच वाले है, फिर ये 1 इंच वाले रखो,
फिर मैंने 4 तो रख दिए तो बहुत जगह बची, फिर मैंने 8 रख दिए, मतलब 8 रखे तो एक आधा भर गया ऑलमोस्ट, तो 16 टाइम ज़्यादा है पानी, 4 टाइम पानी ज़्यादा आएगा आपको 4 ही है, आपको 8 में 16 मिलने वाला है। अब यहाँ पे आपकी क्या कैपेसिटी है, यहाँ पे रेडियस डायमीटर डबल हुआ ना, तो क्या हुआ, डायमीटर क्या हो गया आपका, डबल हुआ कि 3 गुना हुआ। ये देखिए x था, ये पाई एक्स आया कि नहीं, सुनो यहाँ पे एक मिनट वापस लिखते, सुनो वापस क्या बोला है, डायमीटर रेडियस एरिया, स्मॉल पाइप का आपने x लिया, डायमीटर क्या लिया x, तो रेडियस क्या होगा, ये पाई इंटू क्या x/2 द इज इक्वल टू क्या, पाई x²/4। फिर ये बिग वाला पाइप का क्या स्टोरी है भाई, ये 2x है ना, तो ये x होगा, तो पाई इंटू क्या x², तो क्या होगा पाई x² ना, तो रेशियो क्या है पाई x² अपॉन पाई x²/4, तो पाई x² इंटू 4/पाई x², तो 4 टाइम्स आएगा ना, तो रेशियो ऑफ क्या बिग टू स्मॉल इज 4:1, बस बिग टू स्मॉल 4:1, बस बिग टू स्मॉल का रेशियो क्या है 1:4, आपको बराबर नहीं लग रहा है ना, तो बिग टू 1 ले लेना, यहाँ छोटा वाला x है तो बड़ा वाला 4x होगा कि नहीं, 4 गुना ज्यादा होगा ना, डायमीटर डबल होने से पानी कितना डाल आता है, पानी डबल आता है कि 4 गुना, डबल का स्क्वायर करने का, डबल का क्या करने का, अगर डायमीटर 3 गुना ज्यादा है तो 9, 4 गुना ज्यादा है तो 16, 5 गुना ज्यादा है तो 25, समझा, फॉलो दिस। अब ये सब आपको मालूम होना चाहिए ना। अच्छा ये सब क्या काम में आता है मैथ्स, नो बडी कैन डू मैथ्स विदाउट मैनेजमेंट, सॉरी नो बडी कैन डू मैनेजमेंट विदाउट मैथ्स। आपको रास्ते चलते आदमी उल्लू बना के जाएंगे अगर मैथ्स नहीं आता तो, हो गया। अभी क्या बोला इसने, one pipe can empty the tank in how many minutes, and second pipe can diameter twice as much as the first is also attached with the empty tank, the together can empty the tank in, अभी पहला पाइप है ना छोटा है कि बड़ा है, ये वाला छोटा है ना, तो सी है देखो क्या है, स्मॉल पाइप क्या है, स्मॉल पाइप कैपेसिटी स्पीड इज 1 यूनिट, हाँ कितना है, तो इन 40 मिनट्स हाउ मेनी यूनिट्स, 40 मिनट्स 40 यूनिट्स, बिग पाइप कैपेसिटी इज 4 यूनिट्स पर मिनट, है ना, 4 गुना ज्यादा है ना। अब क्या बोला आगे पढ़ो, साथ में काम करना है कि अलग अलग, साथ में करना है काम, तो कंबाइंड कैपेसिटी, दोनों भर रहे हैं, दोनों खाली कर रहे हैं ना, कि दोनों एक भर रहा है खाली कर रहा है, दोनों खाली कर रहे हैं, तो 5 यूनिट्स पर मिनट, तो टाइम कितना लगेगा इनको 40/5, कितना मिनट बच्चों 8 मिनट, आया समझ में।